Assalamu alaikum everyone. So this video is going to be very interesting and welcome to my channel. So today we are going to visit one of the most famous castle or fort, Chiktan Fort. In our language we say Chiktan Khar. Khar means fort. तो हम उसी को visit करने जा रहे हैं. So it is located at the top of the hill. So in order to get there we have to walk very high. No altitude, so we are moving towards that, and in between we ate this samosas and some stuffs, to get some energy. So we are on our way to our destination. So here you can see half of the fort is visible from this place only. तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ पे दो रास्ते हैं. एक है दूसरे साइड से विच इज़ काइंड ऑफ ओके, आप वहाँ से चल सकते हो ईजीली, बट ये रास्ता जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो हम इसी रास्ते से आए थे. एज आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज चूज़ द टफ वन. सो यहाँ पे हम जा रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट even though it's located in our own area, but we can only visit it occasionally. Still, I believe everyone should visit it at least once, so that they could know this history. So yeah, so finally we had reached the fort. और ये फोर्ट इंदस रिवर से घिरा हुआ है. एंड ऑल्सो द फोर्ट वॉज अ मास्टरपीस ऑफ लद्दाखी एंड तिब्बतन आर्किटेक्चर. So after seeing the structure of the fort, you must be curious to know its history. So let me share this history of this fort. सो बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी डिज़ाइन की, तो इट वॉज डिज़ाइंड बाय वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड शार्प architect or craftsman, whose name was Shinkhan Chandan, and who used timber for the ceiling and to frame the doors and windows. So the castle is basically made up of rammed earth, stone and mud. So and it was also a fortification. The region faced so many attacks throughout history, and Chiktan fort was built as a defense against them. It was a symbol of strength and unity for the people of the region. So it plays a vital role in the culture and tradition of our locality. So the fort reminds me of the mysterious castles we have seen, as I have seen in Macbeth drama. So yeah, this is something like that, and this is very interesting for me. इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत कुछ सहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इट्स स्टैंडिंग स्टिल इवन आफ्टर सो मैनी डिकेड्स. It's a big, definition of strength. It was used to be like this in the first picture, as you can see, and now it has turned into this one. So this is very sad, and I am really feeling sad. ऐसा कहा जाता है कि इस पे जितने अटैक्स हुए फ्रॉम द एनिमीज़, उसके अलावा उसके बाद जब ये इसको लावारिस छोड़ा गया, इट वाज अबेंडन्ड एंड नो वन वाज टेकिंग इट्स responsibility, whether it's government or the royal families. So जो लोकल एरियाज़ के लोग थे आसपास के, उन्होंने इसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया. लाइक इसके कुछ जो पत्थर वगैरह थे, और इसको बिल्कुल ही स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया, और यहाँ से सामान लेके जाने लगे. मे बी दे वर नॉट थिंकिंग दिस कि ये वर्थ है, ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को पोर्ट्रे करता है. सो दे आई थिंक उनको सोचना चाहिए था, बट स्टिल वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस.
आई रोट माई नेम ऑन द स्टोन और मैं इसको ये वहीं पे छोड़ के आ गई। एंड नो ये मिट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स था और मुझे हमेशा याद रहेगा। सो आफ्टर दैट वहाँ पे एक कैफ़े है एंड वी वेंट देयर टू हैव सम फूड और बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये भी कहा जाता है कि आफ्टर बिल्डिंग दिस फोर्ट द किंग हैड डिसाइडेड टू कट ऑफ द हैंड्स ऑफ शिंखन चंदन सो दैट ही कुडंट बिल्ड द सेम फोर्ट अगेन। मतलब हाथ थे बट ही कुड नॉट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। द फैक्ट दिस थिंग प्रूव्स हाउ मच competition there was in those times to build forts and how selfish people were। मतलब उसके लिए अपना काम हो गया तो राजा ने सोचा कि उसका हाथ काट दे तो वो दोबारा ऐसी सेम फोर्ट दोबारा ना बना सके। सो दिस इज़ वेरी सेल्फिश थिंग, मुझे ऐसा लगा। So after coming from that place, a realization hits me some कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वी आर मूविंग वेरी फास्ट इन लाइफ एंड हमारे कल्चर जो ट्रेडिशनल थिंग्स है, एंशियंट प्लेसेस और ये चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। हम इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लिटरली मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट मैंने अपने लोकल से ये इंफॉर्मेशन ली थी अबाउट दिस प्लेसेस। सो आई थिंक वी मस्ट हैव दिस सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट आवर ओन रीजन एंड आवर ट्रेडिशन, culture and history. So I hope you enjoyed this video and see you in next video.